इलेक्ट्रिकल appliances connected across a supply of 200 volt and consumes 100 joule per second of energy, है ना। अच्छा जी, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन 1 सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड। क्या चीज है ये? एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है? एनर्जी पर सेकेंड क्या चीज होती है? पावर होती है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो पावर कंज्यूम हो रही है वो है 100 वॉट या 100 जूल पर सेकेंड, 100 वॉट या 100 जूल पर सेकेंड, है ना। और पावर हम जानते हैं कि करंट आई इंटू वोल्टेज, पावर का फॉर्मूला है आई इंटू वी। पावर का क्या फॉर्मूला है? करंट आई इंटू वोल्टेज। वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, हेंस क्या मैं करंट निकाल सकता हूं यहां से? यस। क्यों निकालना चाह रहा हूं मैं करंट? इसलिए निकालना चाह रहा हूं क्योंकि वो मुझसे ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बह जाएंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन 1 सेकेंड। तो क्या वो निकालने के लिए मुझे करंट पता होना चाहिए, तार में करंट कितना बह रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इस क्वेश्चन को करने का वो यही है कि सबसे पहले तो आप करंट फ्लोइंग इन दी वायर निकालें। हेंस करंट फ्लोइंग इन दी वायर हो गया 100 डिवाइडेड बाय 200 विच इज हाफ एम्पियर। हाफ एम्पियर का करंट तार में बह रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं वायर में, ध्यान से सुनना और समझना, इधर देखो सब लोग, इधर देखो और समझने की कोशिश करो। ये अगर कोई वायर है और इस वायर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर के क्रॉस सेक्शन से अगर n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं तो हम करंट आई को n इंटू ई लिख सकते हैं। वेयर व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। और ई तो आप जानते ही हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, है ना। 1.6 इंटू 10 -19। उसने क्या पूछा? उसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज इन 1 सेकेंड, मतलब क्या पूछा है? एन पूछा है। तो क्या इस आई करंट को मैं एन इंटू ई लिखूंगा और यहां से एन को निकालने की कोशिश करूंगा। हेंस एन वुड बी इक्वल टू 1/2 ई। ठीक है भाई, 1/2 ई, ई इधर आ गया नीचे, n इज इक्वल टू 1/2 ई। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ठीक है भाई, तो ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। वैसे 1/e का वैल्यू सबको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं ये क्वेश्चन आपने खूब किया हुआ है, आपको याद भी होना चाहिए। 1 कूलम चार्ज की क्या कहानी है? 10 टू द पावर 18 6.25 इंटू 10 पावर 18 के आसपास की कहानी बनती है। सो दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 इंटू 6.2 इंटू 10 टू द पावर 18। तो दैट मीन्स रफली 3 इंटू 10 टू द पावर 18। दैट मीन्स अगर हम 10 की पावर में बात करेंगे तो 10 की पावर में ये आ जाएगा, है ना भाई। और वो 10 की पावर 17 में देता है, तो क्या हम इसको 30 इंटू 10 टू द पावर 17 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। उसको वो n/4 बोलता है। हेंस 30 इज इक्वल टू n/4। तो करीब करीब 120 के आसपास कोई नंबर, 125 120 122 टाइप्स का नंबर आ जाएगा, है ना। सही है, ऐसा है।